सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी बेगुनाह पर्दा नशीन माँ और बहनों, वक्त बहुत कम है, सिर्फ 5 मिनट है और 5 मिनट में मुझे अपनी बात को खत्म करना है। तो आप तमाम से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा खामोशी अख्तियार करें और मेरे चंद बातों को सुन लें और इस पर गौर करें। इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में हर उम्मीदवार और हर पार्टी यही कहती है कि हम सबसे अच्छे आप अपना वोट हमारे हक में इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ये बात हर की तो कतई आपको कहने के लिए आपके दरमियान में नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि जब हम राजस्थान के मुसलमानों के हालात को देखते हैं तो बड़ा ही अफसोस होता है कि 50 वर्ष से ज्यादा अरसे तक कांग्रेस को आपने वोट दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके हालात में बेहतरी नहीं आई। चाहे आपकी आबादियों में तरक्याती सरगर्मियां हों या फिर आपके नौजवानों को रोजगार के मौके हो या फिर आपके बच्चों को पढ़ने के लिए तालीमी इदारे हो या फिर बीमार लोगों के इलाज के लिए दवाखानों का हमारे बस्तियों में इंतजाम हो। जब हम देखते हैं तो हर जगह पर सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे और सबसे कमजोर अगर कोई है तो वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अहमियत मुसलमान है। कि आज हमको इस बात पर गौर करना होगा कि बेशक हम गरीब हैं, हम मजबूर हैं, हम बेबस से लाचार हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिंदुस्तान में हमको एक बहुत बड़ी ताकत से नवाजा है और वो ताकत है तो हमारा अपना कीमती वोट है। लेकिन हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते और हमारे वजूद को लोग आज यही समझकर मुस्तरद करते हैं कि कोई बात नहीं, ये और कहाँ जाएंगे सिवाय हमारे पास आने के इनके पास और कोई चारा नहीं। यही कांग्रेस की सोच है जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है। और मैं यही बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि मैं जिस रियासत से आया हूँ वहाँ की आबादी में मुसलमानों की आबादी 50 लाख की है और आप जिस रियासत में हैं यहाँ पे मुसलमानों की आबादी करीब 62 लाख है। और आपके लिए रियासत के बजट में से कितना फंड दिया जाता है, 400 चिल्लर करोड़ का इस साल ऐलान किया, लेकिन सिर्फ 120 करोड़ रुपया जारी हुआ। लेकिन मैं जिस रियासत से आया हूँ वहाँ पर 50 लाख की आबादी है, लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि 2200 करोड़ का बजट है अक़लियतों का और मुसलमानों का। आपको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि आज हम जब देखते हैं तो यहाँ की आबादियां बस्तियों का जब हाल देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि अगर हम तालीम के मैदान में देखते हैं तो यहाँ पे न प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, न पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, न बच्चों को पढ़ने के लिए है। लेकिन मैं जिस रियासत से आया हूँ उस रियासत में अगर कोई मुसलमान बच्चा डॉक्टर बनने का ख्वाब देखे, इंजीनियर बनने का ख्वाब देखे, वकील बनने का ख्वाब देखे, आर्किटेक्ट बनने का ख्वाब देखे या नर्सिंग का कोर्स करने का ख्वाब देखे, कोई भी ख्वाब देखता है, दाखिला लेता है और हुकूमत उसकी फीस पूरी की पूरी अदा करती है। क्या आपके पास है? आप थाली मार रहे हैं लेकिन आपके पास ये नहीं है। हमारी रियासत में अगर कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार पे लगाने के लिए
1,00,000 روپیہ دیا جاتا ہے مسلمان کو، کیا یہاں پہ دیا جاتا ہے؟ اگر ہماری ریاست میں کوئی بچہ ماسٹرز پڑھنے کے لیے اگر لندن امریکہ آسٹریلیا جانا چاہتا ہے تو حکومت کی جانب سے 20,00,000 روپیہ دیا جاتا ہے، یا آپ کے پاس دیا جاتا ہے؟ دیا جاتا ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ریاست تلنگانہ میں غریب مسلمان بچیوں کی شادی کے لیے 1,00,000 چلر روپیہ دیا جاتا ہے، 2,76,000 بچیوں کی شادیاں ہوئی۔ کیا آپ کے پاس ہوئی؟ میں دیکھ رہا تھا تو صرف 6,000 کی کچھ ہوئی، کسی کو 40، کسی کو 60,000۔ بہرحال بولنا یہی ہے، وقت ہو رہا ہے، آج بج رہے ہیں۔ آپ سے یہی کہوں گا کہ حالات کو سمجھو، ہر کوئی آپ کا استعمال کر رہا ہے۔ ہم جیتے ہارے ہم کو اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن آج جو بیج ہم بولنے آئے ہیں ضرور یہ بیج ایک دن پھلدار درخت بنے گا۔ اس پھل سے استفادہ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ راجستھان کے لوگ بھی اس پھل سے استفادہ اٹھائیں گے۔ میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا، اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے اور منظم رہیے، متحد رہیے، مرکز سیاسی پہ جمع ہو جائیے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے۔